रिवाइज तो किया बट कॉपी नहीं किया। ठीक है, शाबाश बेटा। अब देखते हैं हम। देखिए बेटा, कौन सा पार्ट करें, दोनों सेम है बेटा। फर्स्ट सेकंड वन और सेकंड। देख, सेइंग 10a is equal to under root 2 minus 1. Show that 10a by 1 plus 10 square a is equal to under root 2 by 4। बेटा ये प्रूव करना है। ठीक है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना बेटा। 10a 10 स्क्वायर ए क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर। बिल्कुल बेटा, 10 स्क्वायर ए दैट इज अंडर रूट 2 माइनस 1। इसका स्क्वायर कर दीजिए बेटा। पी अपॉन बी कब यूज किया जाएगा, जो ये फोर्थ पार्ट है ना बेटा, जब हमें एंगल निकालना है साइन ए एंड कोस ए, तो हम उस मेथड को यूज करेंगे। एक्चुअली ये सभी एंगल 10a में है, सो दैट हमें बेटा वो p बाय बी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके ओके। अब 10 स्क्वायर ए क्या होगा बेटा, यू नो वेरी वेल, दैट इज अंडर 2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 अंडर 2, 3 माइनस 2 अंडर 2। ठीक है, नाउ अच्छा, वो आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। ओके, ये आइडेंटिटी नहीं लगाई थी, तो बेटा ये तो लगेगी ना, क्योंकि 10 स्क्वायर है, इट्स भी 10 स्क्वायर है नॉट 10 ए। वी हैव 10 ए, 10 ए भी दे है बेटा, यहाँ पर 10 ए है, तो 10 स्क्वायर ए क्या होगा, ऑफ कोर्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बेटा। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ बेटा, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब प्रूव तो ये करना था, आया ये, नीचे अंडर रूट नहीं है बेटा, तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये हमारा बन जाएगा 3 रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को दिस से माइनस 3 प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4, 2 जा 8, यही होगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज, वीडियो पॉज है बेटा, एक सेकेंड। अब मूव कर रही है, अब मूव कर रही है बेटा वीडियो। ओके ओके ओके, हुई है अंडर 2 माइनस 1। अब देखिए बेटा, 10a इजिकल टू अंडर 2 माइनस 1, हमें क्या निकालना है, दैट इज 10 स्क्वायर ए फाइंड आउट किया बेटा, ये बना 3 माइनस 2 अंडर 2। अब देखिए बेटा 10a दिस बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर ए की वैल्यू बेटा क्या है, 3 माइनस 2 अंडर 2, तो ये 1 प्लस 3 माइनस 2 अंडर 2। ठीक है बेटा, 1 प्लस 3 दैट इज 4, थोड़ा यहाँ पे हमने थोड़ा गलती कर दिया, ये बन जाएगा बेटा अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज, दैट इज 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 अंडर रूट 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस बेटा 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, तो हमारा क्या आएगा बेटा, 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 प्लस 4 कैंसल आउट डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर क्या है बेटा, अंडर रूट 2 अपॉन 4।
ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यही प्रूव करना था। सेकंड वन में क्या करना है बेटा, वी हैव 10a इज इक्वल टू सेम 10a इज इक्वल टू √2 - 1 और प्रूव क्या करना है? हाँ जी, अब सेम उसी मैनर में करना बेटा। अब जो आप बता रहे थे क्या कि P/B ट्रायंगल ले लीजिए, ये ए बी एंड सी ट्रायंगल लिया बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल, तो P/B √2 - 1 x by 1 दैट इज x। ठीक है बेटा, आप x लीजिए x लेना होता है क्योंकि रेशो है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, कर लेंगे अब, हो जाएगा। हाँ, फिर साइन में दो, हाँ बेटा ले भी लीजिए, गलत नहीं होगा, क्योंकि लेकिन देखिए, यदि सपोज करो हमें रटना नहीं है किसी भी चीज को, जस्ट ए मिनट, हमें बेटा किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना। यदि आपके माइंड ने कहा, एग्जाम में बैठे हैं, आपके माइंड ने कहा कि भाई ट्रायंगल बना लीजिए, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10a की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, 10a हमें गिवन है। यदि आपने हाइपोटेन्यूज निकाल भी लिया तो कोई सवाल थोड़ा ना गलत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप P/B करेंगे वही होगा। ठीक है, एग्जाम में बैठने के बाद कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने कहा था भाई उसमें जब 10a गिवन है तो ट्रायंगल नहीं बनाना या बनाना है, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो। माइंड ने क्या कहा, ट्रायंगल बनाना है तो बना लीजिए, सवाल गलत नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ही है आपका। ठीक है बेटा, वो एक्स्ट्रा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने देखा बेटा 10a की वैल्यू गिवन है और दूसरा और एंगल कौन से हैं, 10a ही है, इसलिए नीड नहीं है हमें। ठीक है, अब साइन है या कोस है या समथिंग एल्स एंगल होता बेटा तो हमें जरूरत होती। तो हमेशा याद रखिए, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सवाल में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, क्रैम नहीं करना, क्रैम नहीं करना कभी भी। यदि क्रैम करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे, पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। माइंड जो कहता है उसे कर दीजिए, माइंड और हार्ट जो भी कहता है कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है हमें माइंड और हार्ट का। अब देखिए बेटा, और कोई कोई डाउट, इसके अलावा कोई डाउट? कहाँ तक, थर्ड चैप्टर में कोई नहीं, कहाँ तक कर चुके हैं बेटा आप? अच्छा 9 तक हुए, अभी तो बेटा डाउट वाले बहुत होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड चैप्टर में बताइए बेटा प्लीज। 6th और 7th कौन सा बेटा, प्लीज टेल मी, किस पेज नंबर पर है? थर्ड चैप्टर में पेज 7 भी है बेटा, 7 पेज नंबर पे, थर्ड चैप्टर। अच्छा वर्कशीट, ओके ओके, सॉरी मैंने बुक पिक कर ली थी बेटा, ओके ओके ओके। कौन सा क्वेश्चन बेटा? 6th और 7th, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे। अब देखिए, ये देखिए बेटा, वी हैव क्वेश्चन 30/x - y प्लस 44/x + y is equal to 10, and second term is 40/x - y plus 55/x + y is equal to 13 बेटा। अब देखिए बेटा,
ये टर्म कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x-y इज इक्वल टू a एंड 1/x+y इज इक्वल टू b। तो बेटा ये क्या बनेगा, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, और ये क्या बनेगा हमारा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30। अब देखिए बेटा a1 की वैल्यू क्या है 30, a2 की वैल्यू 40, b1 की वैल्यू 44, b2 की वैल्यू 55, c1 की वैल्यू बेटा 10 और c2 की वैल्यू 13। तो 30/40, 44/55 एंड 10/13, 0 to 0 कैंसिल आउट बेटा, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। We have 3/4 is not equal to 4/5। बेटा यदि ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। तो फाइंड आउट करते हैं बेटा। अब देखिए कई मेथड है इसको सोल्व करने के, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ज्यादा माइंड पे वो नहीं करते बेटा फोर्स, इस नंबर को कर दीजिए 30 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को। ओके बेटा ओके। इसके बाद ए और बी की वैल्यू बेटा कुछ आएंगी, सपोज ए की वैल्यू आती है 1/3 एंड बी की वैल्यू आती है बेटा 1/4 सपोज, ठीक है। तो दैट इज 1/x-y इज इक्वल टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी हैव x-y इज इक्वल टू 3 एंड x+y इसी प्रकार क्या बनेगा बेटा 4। दोबारा सोल्व कीजिए, अगेन सोल्व इट, ठीक है, ओके। दोबारा सोल्व किया जाए क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए बेटा, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ना कि दिस वन, ठीक है। और बताइए बेटा, और बताइए। सेवंथ, we have ax plus by, ax plus by is equal to 1 and bx plus ay is equal to बेटा a plus b कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बेटा पहले राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, क्यों बेटा, मुझे पता है कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस, इसको क्रॉस आउट कर देगा, ठीक है, ठीक है। कई बार पेपर में माइंड में नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सवाल फिर भी सोल्व हो जाएगा, बट हम कर रहे हैं इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम, ऊपर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा बेटा, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या बनेगा बेटा 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा तो हमारा अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, b से, x के कोफिशिएंट से, और इस इक्वेशन को a से, इसके कोफिशिएंट से, ठीक है, ऐसे किया जाता है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा abx प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी, बी को इससे मल्टीप्लाई किया b, इसको कीजिए abx प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू बेटा ए से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2a²b, देखिए a से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये तो क्रॉस आउट, ये क्या बनेगा बेटा b² माइनस a² और y कॉमन, यही होगा बेटा,
इज इक्वल टू, अब ये देखिए बेटा, b माइनस 2a² b डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। इज दैट ओके? तो a² प्लस b² अगेन एलसीएम बेटा, ये राइट हैंड साइड पे चल रहा है बेटा, a² प्लस b² एलसीएम। तो ये क्या बन जाएगा आपका, a² b प्लस b³ माइनस 2a² b। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या बनेगा, a² b माइनस 2a² b, b³ माइनस a² b माइनस 2a² b क्या बनेगा बेटा, माइनस a² b डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, a² प्लस b²। सॉरी बेटा, b² माइनस a² है हमारा, क्या है b² माइनस a², और a² प्लस b² साथ में है, a² प्लस b²। थोड़ा साफ करते हैं बेटा, जस्ट ए मिनट। क्या रह गया था बेटा, b² माइनस a² तो यहां था बेटा, और y इज इक्वल टू, नीचे था हमारा बेटा a² प्लस b², और यहां रहा था बेटा b³ माइनस a² b। ठीक है बेटा, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब b² माइनस a² यहां जाएगा डिवीजन में, दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, और ऊपर से बेटा b कॉमन लीजिए, ऊपर से यदि हम b कॉमन लेते हैं तो ये क्या रह जाएगा, b² माइनस a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² एंड b² माइनस a²। b² माइनस a² से b² माइनस a² कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास, b बाय a² प्लस b²। अब y की वैल्यू किस में पुटअप की जाएगी बेटा, इक्वेशन में, इक्वेशन 1 क्या थी ये, ax प्लस by इज इक्वल टू 1। ax प्लस, यदि b से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा b² बाय a² प्लस b² इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है ये टर्म इस साइड जाके माइनस हो जाएगी बेटा, ये प्लस ये माइनस और ये इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, a² प्लस b² एलसीएम। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर a² प्लस b² माइनस b²। ठीक है, b² से b² कैंसल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a² डिवाइडेड बाय a इंटू में a² प्लस b²। a से a कैंसल आउट, दिस इंप्लाइज वी हैव x इज इक्वल टू a बाय a² प्लस b²। बेटा ये आपका आंसर, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, b बाय a² प्लस b²। ठीक है, और बताइए बेटा, बाकी हो गए थे। अच्छा एक चीज बेटा, ये इसमें थर्ड चैप्टर के जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो करते हैं आप, इसमें नहीं किया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो 8th क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना बेटा, इसी चैप्टर की, देखो सिर्फ 3 चैप्टर्स की ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी होगी आपको। एक तो ये चैप्टर है बेटा, अब देखिए आपने देखा यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 2017 में आया था बेटा CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन। उसने गिवन क्या है बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप में, जैसे कि कुछ भी बना दीजिए बेटा, बस बात ये की गई है, दिस इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा 3y माइनस 5
ये हमारा बेटा 4y प्लस 20, ये हमारा -7x+5 -7x+5, और ये हमारा -4x। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी पता है आपको? यू नो समवन? बेटा जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये बात याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री, वो चाहे साइक्लिक हो या कोई भी हो। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यदि मेंशन है तो उसके आमने सामने के एंगल का सम 180, नॉट 360। तो बेटा क्या होगा? 3y -5 प्लस 7x -7x+5, दैट इज -7x + 5 इजिकल टू किसके होना था बेटा? 180 के। तो एक इक्वेशन तो यहां से प्राप्त हो जाएगी 3y -7x इजिकल टू 180 बेटा, और सेकंड इक्वेशन यहां से प्राप्त हो जाएगी, वी हैव 4y प्लस 20 -4x इजिकल टू 180। तो सोल्व कर लीजिए बेटा, एक इक्वेशन यहां से प्राप्त हो जाएगी, एक इक्वेशन ये रही, आंसर आ जाएगा बेटा। अब देखिए ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, सिंपल है बेटा, नंबर बड़े हैं बट सेम मेथड है बेटा। 7, बिल्कुल बेटा, ये ये वाला जो अभी किया है, हाँ जी बेटा, हाँ सिंपली सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा अब ये भी हो जाएगा आपसे, दिस पार्ट। बिल्कुल बेटा, जैसे अभी हमने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करे हैं ना, सेम है बेटा, सेम बिल्कुल। ये बन जाएगा आपका a + bx + a + by। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क से करना बेटा, a + bx इंटू a + by, पूरा मल्टीप्लाई मत कर देना, ऊपर भी a + by नीचे भी प्लस a + by, तो माइनस कर देंगे तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, अभी देखिए जो ऊपर इक्वेशन है वो तो ये है बेटा, वी हैव a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई इजिकल टू a² -2ab -b²। ठीक है बेटा, अब देखिए यदि a + b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? a + b इंटू एक्स, एक बार बेटा a + b को हमने x से मल्टीप्लाई करना, एक बार a + b को y से, प्लस a + b इंटू वाई इजिकल टू क्या है बेटा हमारा? a² + b², ये है। अब देखिए बेटा हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही a + by और a + by दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस, ये तो क्रॉस आउट हो जाएगा बेटा। ये आपको पता है क्या बन जाएगा? x इंटू में a - b माइनस a + b, a - b बाहर माइनस है, माइनस a - b इजिकल टू, ये तो क्रॉस आउट, -2ab -2b²। ठीक है बेटा, ए से ए क्रॉस आउट, ये क्या बन गया बेटा? -2bx x इजिकल टू, यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? -2b, बिल्कुल सही कहा। तो ये क्या बन जाएगा? a + b, a + b -2b से -2b कैंसल आउट, x की वैल्यू आ गई बेटा a + b। x की वैल्यू कहीं भी पुट अप कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसी प्रकार इसको कर लेंगे बेटा, ये क्या बन जाएगा? ए बी से मल्टीप्लाई, नीचे जो नंबर है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है? नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। कौन सा बेटा? इसमें अभी दिखाते हैं बेटा, ये वाला, इसमें इसको
किससे बेटा, x माइनस वाई और x प्लस वाई से, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बेटा। x प्लस वाई को नेगेटिव में कॉमन ले लेते हैं यहां पर, हाँ जी, बी एक्स माइनस वाई। बेटा सवाल लेंथी हो जाएगा, हो तो जाएगा सो, बट वेरी वेरी लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यदि आप वो करेंगे तो हो जाएगा बेटा, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी। ठीक है, वो मतलब आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, कैलकुलेशन करते करते इतना लंबा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा आगे किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए ये छोटे छोटे नंबर हैं ए और बी, तो ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ए से, और इसको बी से, हो जाएगा ये तो, ये भी हो जाएगा बेटा, और ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ग्राफ तो बना लेंगे। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the y axis, हो जाएगा। y axis के साथ जो बना रहे हैं बेटा वो बताना। ये सवाल देखिए फिफ्थ, इन द ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B एंड इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B, फाइंड 3 एंगल। सोचिए बेटा उसने क्या कहा है बेटा, ध्यान से देखिए, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B और इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। सोच सकते हैं कैसे होगा, फाइंड 3 एंगल, आप कर सकते हैं बेटा। सोचो थोड़ा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, बिल्कुल बेटा। अब सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा फोकस कीजिए उस सवाल पे, कैसे होगा। उसने क्या कहा है, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, क्योंकि ये देखिए बेटा एग्जाम में हम बताने के लिए नहीं होंगे, आप खुद सोचिए। जब भी ट्रायंगल की बात की गई है, देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो क्या होगा, जब भी ट्रायंगल है हमारे पास माइंड में तीनों सारी ट्रायंगल आ जानी चाहिए। क्या उसने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, नहीं बात की बेटा, तो जो पाइथागोरस है उस कंसेप्ट को हम निकाल देंगे। अब जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास भाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। कॉमन क्या दिया हुआ बेटा, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B, यानी कि ये तीनों एक ही रिलेशन में है बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये लिख सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए बेटा, क्योंकि यदि हम बता देंगे तो पका पकाया खाने की आदत हो जाएगी बेटा, और यदि आपने किया तो बहुत खुशी होगी आपको। मैथ में जिस चीज का नहीं पता होता बेटा उसको मान लेते हैं, आपको पता होगा। तीनों में से किसी भी एक एंगल को मान लीजिए, और किसको मानेंगे ये देखना है हमें, आप किसको मान सकते हैं। बी को, बी को मान लीजिए, देखो किसी को भी मानेंगे सवाल तो वहीं से भी सोल्व हो जाएगा बेटा। लेकिन अब देखिए बेटा, हम आपसे करवाना चाहते थे लेकिन चलो कोई नहीं, ये देखिए बेटा, या तो आप एंगल सी को मान लीजिए या एंगल बी को मान लीजिए, सबसे आसान तो ये रहेगा बेटा, क्योंकि एंगल सी भी तो आपस में रिलेटेड है, एंगल बी भी। लेट, चलो माइंड ने कहा एंगल बी को मान लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल सी क्या आ जाएगा बेटा, एंगल सी 3x, ठीक है बेटा।
और क्या कंडीशन है, एंगल सी 3x है, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है बेटा, x। ओके, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल ए प्लस 2x। तो एंगल ए क्या हुआ बेटा आपका, x बाय 2, 2x इस साइड गया माइनस 2x, x बाय 2, एंगल ए क्या हुआ बेटा हमारा x बाय 2। अब तीनों एंगल पता है, एंगल ए x बाय 2, एंगल बी x और एंगल सी 3x। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 3x प्लस x प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 4x 8x 9x बाय 2 is equal to 180 degree. This implies x is equal to 180 into 2 by 9, 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 40 डिग्री। x की वैल्यू 40 है तो एंगल ए कितना है, 20, एंगल बी 40 और एंगल सी 120। ठीक है बेटा, ओके बेटा ध्यान दीजिए, पेपर में सम कुछ भी आ सकता है, नो डाउट पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा। इस जो हम कर रहे हैं ना, जिस लेवल से पे हम चल रहे हैं बेटा, इससे बहुत ज्यादा डाउन लेवल पे आएगा। ठीक है, अब सोचना कैसे है, जब भी बेटा कोई चीज दी जाती है उस चीज पे फोकस कीजिए। हमें किस चीज का पता है, पूरी टर्म पढ़ी, पूरी टर्म जो भी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो हमने पूरी टर्म कंप्लीट रीड की। सपोज उसमें कोई ऐसी चीज है जिसका मुझे पता है बाकी मुझे नहीं पता, कहने का मतलब ये है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो बेटे और मैंने आपको 11th क्लास का क्वेश्चन दे दिया, एपी आता है ना आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और एपी ही आपके 11th में भी है बेटा, एपी चैप्टर बिल्कुल सेम 11th में है। और जो 11th की जो 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज, 9.1 से कई बार आपके पेपर में सम आए हैं, कई बार, मैनी टाइम्स। तो बेटा कंसेप्ट चेंज नहीं होता किसी भी चैप्टर में, जो कंसेप्ट होता है ना बेटा, बेस, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हमने बताया था ना आपको, जो ये होता है मैथ्स एक वीडियो गेम की तरह होता है, बताया था। तो आपको पता है बेटा, जब आपने स्वैप किया ऐसे, यदि टेम्पल रन गेम की बात की, यदि आपने ऐसे स्वैप किया तो बेटा गेम के किसी भी लेवल में चले जाएं, जब आप ऐसे करेंगे तो वो जंप करेगा, जब आप राइट करेंगे तो वो राइट जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, गेम के किसी भी लेवल में पहुंच जाए। ऐसा ही होता है ना, क्वाइन गेट करते जाइए, क्वाइन गेट करते जाइए। अब लेवल इंक्रीज कर दिया, इस सवाल में जैसे लेवल इंक्रीज हुआ, हमें सिर्फ बेटा कंसेप्ट से सोचना है। कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं भाई, एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए भाई ट्रायंगल में क्या क्या चीज है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे पास पाइथागोरस भी है, मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। अब बेटा तीन एंगल को एक वेरिएबल में लाना है, तीन एंगल्स को एक वेरिएबल में लाना है बस, क्योंकि एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। सर लिटिल बिट कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है। अभी देखिए, आपके पूरे मैथ में ना बेटा तीन वेरिएबल के कोई सम आए, नहीं आएंगे, तीन वेरिएबल नहीं आएगा, वो आगे की क्लासों में है, तो हमें उस लेवल से सोचना ही नहीं। मैं अपने लेवल को दो वेरिएबल तक रखता हूं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था बेटा, उसने कंडीशन क्या थी बेटा, जब भी ऐसे तीन कंडीशन दी होंगी ना, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा गिवन था। कभी भी बेटा ऐसे इक्वल दिया हो ना मैथ में,
नॉट इन 10th क्लास, किसी भी क्लास में चले जाएं बेटा, यानी कि ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है और एक कंडीशन ये है, तो आप इन कंडीशन को अलग लिख लीजिए। एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, और एंगल सी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल ए इज इक्वल टू वाई, ये तो हम मान सकते हैं। तीसरा वेरिएबल नहीं मानना बेटा, फिर ये बात याद रखना। सवाल तीसरे वेरिएबल को भी मान के हो जाएगा, लेकिन आपके लेवल में नहीं है। यदि मैं वो मेथड बताऊंगा तो वो आपके लेवल से अलग हो जाएगा और वो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम। तो बेटा एंगल सी क्या हुआ, आप कहेंगे सर 3x, ठीक है, और एंगल सी क्या हुआ, आप कहेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन गया बेटा, एंगल सी इज इक्वल टू 3x और एंगल सी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है बेटा, अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। क्या होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको 3 से, यही होता है बेटा, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2c इज इक्वल टू 6x, और ये क्या बनेगा, 3c इज इक्वल टू 6x प्लस 6y, माइनस माइनस माइनस, माइनस सी इज इक्वल टू ये क्रॉस बेटा -6y, माइनस से माइनस कैंसल आउट, y इज इक्वल टू c/6। बेटा y की वैल्यू क्या आई, c/6। तो y की वैल्यू कहां पुटअप करेंगे, यहां पे, सॉरी यहां पे पुटअप करेंगे, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है बेटा, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, या फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू c/3, एक्स की वैल्यू c/3, वाई की वैल्यू c/6, एक्स की वैल्यू c/3। यहां पे, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c/3 और वाई की वैल्यू c/6। जस्ट मिनट, देखिए बेटा, एक्स की वैल्यू c/3 वाई की वैल्यू c/6, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, वाई, हाँ जी, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, c/3, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल बी बेटा, तो एंगल C क्या बन जाएगा, 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/3। कंफ्यूजन है, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B था बेटा, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, एंगल B को हमने x माना, तो एंगल C क्या हो जाएगा, 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल c/3। ठीक है, कंफ्यूज है, आप इसमें पुटअप करना चाहते हैं x की वैल्यू के लिए, यहाँ इसमें, तो बेटा ये तो y की वैल्यू है c/6, ये तो y की वैल्यू है ना बेटा, तो यहाँ पे y तो ना, यहाँ पे तो c ही है, यहाँ पे तो c है ना बेटा। अब देखिए, एंगल c प्लस x प्लस वाई कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। एंगल c प्लस x क्या है बेटा, c/3, प्लस y क्या है, c/6 इज इक्वल टू 180। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, कोई भी मेथड कर लीजिए बेटा। होता क्या है, सोचना कैसे है बेटा, सोचना ऐसे है,
आपने देखा होगा। अब मैथ तो बंद कर दीजिए, बाकी हम कल करेंगे बेटा। मैं एक बार इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ।